लाइन नंबर 3 भी रिमूव कर दें, आप ऐसा करें। ठीक है। अब आप, ठीक है, किसी भी नाम से एक दूसरे लिस्ट बना लें। ऑलराइट, अब क्या करना है, अब आप इसको रन करके देखें कि आपका कोड ठीक है या नहीं। तो ये क्या आंसर कर रहा है, पीस, कुकम्बर और पम्पकिन। ये कंप्लीट जो है वेजिटेबल्स, वो नहीं रिटर्न कर रहा है। पता है आपको क्यों? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपने कौन सी लिस्ट को प्रिंट करा है। आप बताएं कौन सी लिस्ट प्रिंट करा है आपने। अदर। अदर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अदर में कौन सा है, पीस है, क्यूकम्बर और पम्पकिन। तो सिर्फ क्या हुआ, जो अदर नाम के लिस्ट है सिर्फ वो ही प्रिंट हो गई, ठीक है। लेकिन आपने वो कंबाइन लिस्ट प्रिंट करवानी है जिसके अंदर अदर और वेजिटेबल्स दोनों कंबाइन हो जाएं। मतलब आपने लाइन ये नंबर, अपेंड ताकि कुछ और लगाना है। जी आप लाइन नंबर 4 में देखें, आपने लिखा है वेजिटेबल्स डॉट अपेंड, ठीक है। अब आपने ये बोल ये दिया, अब कोड को ये बता दिया कि आपने वेजिटेबल्स के अंदर अपेंड करना है, मतलब ऐड करनी है वैल्यूज। और करनी किसकी है ये नहीं बताया। नहीं नहीं ये ठीक है, अपेंड आप लिखिए उसमें, ठीक है, ये आपने ठीक लिखा है, ठीक है अपेंड। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी वैल्यूज अपेंड करवानी है। तो फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपेंड के बाद जी ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सी वैल्यूज जो है वो वेजिटेबल्स के साथ अपेंड करनी है। तो आपने कौन सी वैल्यूज अपेंड करनी है। वो तो ऊपर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर आप दूसरी कौन सी वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। अदर। अदर। अदर, तो आपने यहाँ पे अदर को कॉल करना होगा, ठीक है। यस। अब जब आप प्रिंट करवाएंगे तो अब आप ये देखिए कि आपने वेजिटेबल्स के अंदर अदर वाली जो वेजिटेबल्स हैं उसको भी कंबाइन कर दिया। तो आपको कौन सी लिस्ट प्रिंट करनी चाहिए, सिर्फ अदर या फिर वेजिटेबल जिसके अंदर सारी वेजिटेबल्स इंक्लूड हो गई। वेजिटेबल्स भी। गुड, तो अब प्रिंट के अंदर वेजिटेबल्स लिखें, ठीक है। अब रन करें इसको, हाँ लेट मी सर स्टार्ट, आ गई पूरी। ठीक है। पूरी राजस्थान। ये 3 टाइम्स आ रही है, ओके, पता नहीं क्यों आते हैं। ठीक है। आप क्या करना है एक्चुअली, आप डॉट अपेंड के अंदर लिखिए, जहाँ पे आपने अदर लिखे ना वहाँ पे आई लिखिए, अदर बेटा के। जी। अब यहाँ पे आई लिखें, ये अब इसको रन करें, ठीक है। तो इसको, ये जो नीचे प्रॉम्प्ट आ रहा है इसको क्रॉस करें, ठीक है। अब आप देखिए कि ऊपर वाली लिस्ट कहाँ तक थी, टोमेटो, पटेटो, जिंजर, अनियन और गार्लिक। फिर नीचे वाली लिस्ट क्या थी, पीस, क्यूकम्बर और पम्पकिन। आई हमने क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप फॉर का लूप देखें, फॉर आई इन अदर, ठीक है, जो हमारा फॉर है, लूप है, उसके अंदर काउंटर वेरिएबल आ गया आई। अब आई किसके लिए काम कर रहा है, अदर। और अदर क्या है, हमारी दूसरी लिस्ट है। एक एक करके ये अ, हमारी जो भी वैल्यू है वो उठाएगा और उसको अपेंड करता जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम इसका डिटेल में हमने ड्राई रन भी देखा था कि किस तरीके से एक एक वैल्यू को वो लेकर जाएगा और उसको
ऐड करता जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिवीजन करना ओके। हो तो मैंने जो है रिकॉर्डिंग आप लोगों को आई थिंक मैंने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से सर? मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप लोग वहाँ से जो है ना देख लीजिएगा, ठीक है। ओके। सही है, तो मेरी इस ओके। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस। ठीक। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कलर्स की, वही जल्दी से पास। ठीक है, फिर मैं एक अदर कलर्स की लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो लिस्ट हैं, ठीक है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी दोनों लिस्ट जो है ना ये कंबाइन हो जाएं, या तो इस वाली लिस्ट के एलिमेंट्स इसमें आ जाएं, या फिर इस वाली लिस्ट के एलिमेंट्स इस वाले में आ जाएं। तो जैसे कि मुबशिर ने अभी परफॉर्म किया कोड, हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, नॉट रेंज, फॉर आई इन, लेट्स से मैं इसको अदर में लिख देता हूँ, फॉर आई इन अदर कलर्स, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, कलर्स डॉट अपेंड करके और उसके अंदर आई की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू हमने क्यों डाली, क्योंकि अब आप देखें ये जो आई है ये किसके अंदर आ गया है, अदर कलर्स के अंदर आ गया, तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके आई क्या करेगा, वो है हमारे पास, लेकर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा। अब इसको जस्ट हम रन करते हैं, तो अब देखें पूरी कंप्लीट जितने भी मेरे वैल्यूज थी वो एक ही लिस्ट के अंदर आ गई है। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। अब यहाँ पर लेट्स से अगर मैं एक अदर दूसरी लिस्ट बना दूँ, अभी तो हमने क्या करा था, फॉर का लूप लगा दिया था ना, तो मैं लेट्स से मैं एक दूसरी लिस्ट बना देता हूँ कलर्स के नाम से। देखिए इसमें डिफरेंस है, ये इसमें आर है, एस नहीं है, इसके अंदर एस है, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग लिस्ट कंसीडर होंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कंबाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, कलर, कलर के साथ, देखें ये कलर, ये वाली लिस्ट है फर्स्ट वाली, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और फिर ये अदर कलर्स, ठीक है, अदर कलर्स ये वाली लिस्ट है, दोनों को जस्ट प्लस कर दिया। अब इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट, अब आप मुझे बताएं कौन सी लिस्ट मुझे प्रिंट करनी चाहिए, ये कलर वाली, अदर कलर वाली, या कलर्स वाली, अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारे कलर्स मुझे दिख जाए। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी लिस्ट प्रिंट करवाऊँ? कलर्स। ठीक है, कलर्स जिसके अंदर मैंने कलर्स और अदर कलर्स को दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। अब वो कलर्स जो है वो कंबाइन दोनों मेरे कलर्स को जो है रिप्रेजेंट करेगी।
ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। अब आप ये देखिए क्या हुआ, सेम वैसा ही आंसर है जैसा कि ऊपर वाला था। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, आप उसके साथ इस तरीके से कुछ लिख भी देंगे, कलर्स लिस्ट और सो ऑन, लेकिन आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक काम को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा, ये दूसरा तरीका है हमारे पास, ये हो गया। और एक तरीका और होता है जो इसी के अंदर होता है, जो पाइथन का ही सिंटैक्स है। ठीक है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर डॉट। अब यहाँ पे देखें एक्सटेंड आ रहा है। ठीक है, अपेंड वाला तो हमने सीख लिया, अब यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंड। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कलर डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, इंग्लिश का जो वर्ड एक्सटेंड है। No. क्या कह रही है हानिया? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। तो बेसिकली एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, किसी चीज को बढ़ा देना या आगे बढ़ा देना या बड़ा कर देना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, कलर्स डॉट एक्सटेंड। अब कलर्स के अंदर हमें क्या चीज एक्सटेंड करनी है, हम, आपको क्या लगता है, ये देखें ये मेरे पास ये कलर्स है। अब मैं चाह रहा हूँ दोनों जो लिस्ट है आपस में कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो इस कलर के साथ मैं क्या चीज एक्सटेंड कर दूं, ऑब्वियसली जो मेरे पास दूसरी लिस्ट है। ठीक है, तो कलर डॉट एक्सटेंड हो जाएगा अदर कलर्स, मतलब जो दूसरे कलर्स हैं, मेरे ये वाले कलर्स हैं वो इन कलर्स के साथ एक्सटेंड हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ अपनी कलर्स। ठीक है, तो मैंने देखे कलर को क्यों प्रिंट करा, क्योंकि मैंने कलर के अंदर दूसरे कलर्स को ऐड किया, तो इसका मतलब इस वाली लिस्ट के अंदर ये वाले लिस्ट ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस वाली लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर देता हूँ, पहले इसको रन करते। ठीक है, तो अब देखें आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि मैं, मेरे लिखने का स्टाइल अलग हो सकता है, कि अब मैं दूसरी लिस्ट के अंदर पहली लिस्ट को ऐड कर पा सकता हूँ। हाँ, किस तरीके से देखें, अदर कलर्स डॉट एक्सटेंड करा, और फिर इसके अंदर कलर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं कौन से प्रिंट करवाऊंगा, कलर्स या अदर कलर्स? Colors. कलर्स। और हानि आप क्या कह रही हैं, अदर कलर्स प्रिंट करवाऊं या कलर प्रिंट करवाऊं? कलर, ठीक है, मैं कलर प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो खाली देखिए कलर प्रिंट करवाने पे क्या हुआ, इसने सिर्फ जो कलर की लिस्ट है वो मुझे प्रिंट करवा दी। ऐसा क्यों हुआ, लास्ट टाइम भी तो हमने कलर को प्रिंट करवाया था जब, तो इसने हमें ये वाली लिस्ट ला कर दे दी थी। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लास्ट वाली एग्जांपल में कलर्स के अंदर ये वाले Uh, लिस्ट को uh, एक्सटेंड करवाया था, तो other colors. एग्जैक्टली तो इसके सारे एलिमेंट इसके साथ ऐड हो गए थे। अब आप ये देखिए, मैंने अदर कलर्स के अंदर एक्सटेंड किया है कलर्स को, तो इसका मतलब है कि इस वाली लिस्ट के अंदर अब ऊपर वाली लिस्ट के एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमें अदर कलर्स को ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, तो आप कौन सा प्रिंट करवा रहे हैं। अब आप ये देखिए, अब जब मैंने ये प्रिंट करवाया है, तो अब यहाँ पे देखें पहले कौन से लिस्ट के एलिमेंट आ रहे हैं, पर्पल पिंक वाइट ब्लैक, जो कि ये वाली लिस्ट है। ठीक है, फिर ऊपर वाली लिस्ट के एलिमेंट क्या हुआ, इसके साथ नीचे यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, तो जिस लिस्ट के अंदर हम ऐड करवाएंगे पहले वो लिस्ट होगी, फिर एंड में क्या होगा, हमारे बाकी सारे वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है,
वो समझ। भी कलर्स की वैल्यू। जी, कलर्स की वैल्यू समझ में आ गया आप लोगों को? यस। ठीक है, अब आप इसको अपने पास ट्राई करें। एक दो तरीके और मैंने आपको बताया, एक एक्सटेंड वाला और एक सिंपली हम प्लस कर देंगे। ठीक है। हाँ, अब आपने इसको अपने पास रन करना है। स्क्रीन मुझे शेयर कर दें। क्या मिस्टेक है आपकी? बेसिकली आप क्या कर रही हैं, फॉर लूप लगा रही हैं। ठीक है, जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को उसके साथ ऐड कर देगा। तो आप फ्रूट डॉट एक्सटेंड को फॉर के लूप से बाहर करिए। ठीक है। सिंपली बस आप अपना कोड रन करेंगे और आंसर देखें क्या आ रहा है। ठीक है, इसको अपने पास सेव भी कर लीजिए कि किस तरीके से फॉर लूप के साथ हम डिफरेंट लिस्ट को ऐड कर सकते हैं और एक्सटेंड के साथ, और दूसरा आपको अभी जो मैंने कॉनकैटिनेशन वाला बताया था। ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे एक तीसरी लिस्ट बनानी है और उसके अंदर दोनों लिस्ट को ऐड कर देना है। ठीक है।
ठीक है, इसको रन करके देखें क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपकी तीनों लिस्ट अब कंबाइन हो गई हैं। इस तरीके से भी आप डिफरेंट लिस्ट को जो है ना कंबाइन कर सकते हो। अब आपने करना क्या है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि प्लस का साइन यूज करते हुए हम डिफरेंट लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तब आप इन तीनों लिस्ट को बाय यूजिंग प्लस मेथड इसको आपने ऐड करना है। ठीक है, फ्रूट डॉट एक्सटेंड जो लिखा है लाइन नंबर 3 में और लाइन नंबर 5 में, उसको आप रिमूव करें। ठीक है, अब एक वेरिएबल बना दें किसी भी नाम से और इन तीनों लिस्ट को ऐड कर दें। ठीक है, गुड। अब इसको भी अपने पास सेव कर लेंगे। ठीक है, अब मुबशर आप इसको प्रैक्टिस करें। और क्लास जो है हमारी वो 9:30 बजे एंड होगी, ठीक है, क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है मुबशर, अब आपने भी सेम काम करना है। ठीक है, इसको पहले सेव कर लीजिए कि किस तरीके से फॉर लूप को यूज करते हुए आप दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दें ऐड टू लिस्ट, ताकि आपको पता चल जाए ना आप कर क्या रहे हैं। पहले इसको एक टाइटल दे दें। लाइन, एक लाइन का स्पेस दें ताकि वो सेपरेट हो सके। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे नेक्स्ट लाइन में लिखें ताकि दोनों चीज़ें अलग अलग रहें। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई हेडिंग दे दें ऐड टू लिस्ट लिस्ट।
TWO2 लिस्ट, दो लिस्ट को ऐड कर रहे हैं ना आप। यहाँ से बैक स्पेस रिमूव कर। यहाँ जब वेजिटेबल आ रहा है ना, वेजिटेबल जहाँ लिखा है लाइन नंबर 203 में, ठीक है, वहां पे स्पेस रिमूव कर दें। ठीक है, अब जाएं अपनी पाइथन फाइल के ऊपर और दूसरा मेथड अप्लाई करें। ठीक है, अब लाइन नंबर 5 4 और 3 रिमूव करेंगे आप, और फिर जो दूसरा तरीका है वो अप्लाई करें। ये एक्सटेंड वाला पहले कर लें, किस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नीचे देखें, वो आपको शो कर रहा है, बस आप उस पर क्लिक करेंगे वो पूरा खुद ही आ जाएगा। ठीक है, किस चीज़ को आप ऐड करना चाह रहे हैं वहां पे इसका नाम लिख दें। क्या चीज़ आपने एक्सटेंड करनी। ठीक है, अदर जो कि एक खुद एक लिस्ट है। तो आपने करना क्या है, इसको प्रिंट कर देना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं प्रिंट हम क्यों यूज़ करते हैं। बशीर, मुझे ये बताएं आप प्रिंट क्यों यूज़ करते हैं। किसी भी कोड को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, गुड। तो कोड जो भी हमारा होता है, हमें जब आउटपुट चाहिए होता है, हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या दिखाना है आपकी स्क्रीन पर, कि दोनों लिस्ट जब कंबाइन हो गई हैं। तो अब आप बताइए कि आप प्रिंट के अंदर वेजिटेबल्स प्रिंट करवाएंगे या अदर प्रिंट करवाएंगे। अदर वेजिटेबल्स। ठीक है, करें उसको। अदर वेजिटेबल्स तो आपके पास कोई लिस्ट है ही नहीं ना, या तो वो वेजिटेबल्स है या तो फिर वो अदर है। अगर आप अदर करवाना चाह रहे हैं तो उसको रन कर दें, या अगर आप वेजिटेबल्स करवाना चाह रहे हैं तो फिर वो लिखें। ठीक है, रन करके देखें पहले क्या आंसर आ रहा है इसका। इसने तो खाली अदर वाली लिस्ट प्रिंट कर दी जिस।
ठीक है, दोनों कंबाइन जो है वो प्रिंट नहीं करे। आप लाइन नंबर 3 के अंदर ये देखें कि जो वेजिटेबल की लिस्ट है उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, अदर वैल्यूज को जाकर ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने वेजिटेबल्स वाली को प्रिंट करना है। ठीक है, रन करें अब इसको। ठीक है, तो आपकी दोनों लिस्ट जो है अब कंबाइन हो गई। समझ में आया ये? यस। ओके, 1 मिनट वेट करिएगा, मुझे आपको कुछ बताना है। तो अब आप ये देखिए, देखें, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है ना तो उस वजह से ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास एक लिस्ट है कलर्स के नाम से, ये एक दूसरी लिस्ट है अदर कलर्स के नाम से। अब इस जो है ना, इस स्टेटमेंट पे आप जो है गौर करें। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अदर कलर्स डॉट एक्सटेंड कलर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी अदर कलर्स की लिस्ट है यहाँ पर, उसके डॉट एक्सटेंड, हमें पता है एक्सटेंड का मतलब क्या है कि वो दूसरी लिस्ट को उसके अंदर ऐड कर देगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर कलर्स के अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, कलर्स को। अब वो कलर्स क्या है, कलर इटसेल्फ है खुद लिस्ट। ठीक है, तो होगा क्या, ये सारे जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आएंगे इस तरीके से, और ऐसे ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब जब मुझे अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना होगा तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं ये कलर्स को प्रिंट करवाऊं या फिर अदर कलर्स को प्रिंट करवाऊं? अदर। अदर कलर्स को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो हम आउटपुट स्क्रीन के अंदर लिख देंगे अदर कलर। ठीक है, तो वो हमारी अदर कलर्स को प्रिंट कर देगा। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखाया था। ठीक है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ और हमारी जो है अदर कलर जो है प्रिंट हो जाएगी, देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ ये पूरा चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर डॉट एक्सटेंड। ठीक है, मैंने लिख दिया कलर डॉट एक्सटेंड, मतलब जो कलर की लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है, उसके अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, अदर कलर्स को ऐड कर दो। तो क्या होगा, इस वाले लिस्ट के सारे एलिमेंट्स जाएंगे कहाँ पर, इस वाली लिस्ट के अंदर, इस तरीके से वो ऐड हो जाएंगे। तो अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आपके ख्याल में कौन सी लिस्ट प्रिंट करवाऊं, कलर या अदर कलर्स? कलर। कलर को। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कलर को प्रिंट करवा सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये सारे एलिमेंट इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लिस्ट के अंदर कौन से दूसरे अदर एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करवा रहे हैं, फिर आपने वही लिस्ट को ऐड करना होता है। ठीक है। तो देखें, कलर्स लिस्ट के अंदर ऐड हो रहे हैं ये सारे जो है ना दूसरे कलर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपनी कलर वाली लिस्ट के अंदर, क्योंकि सारे एलिमेंट उसी के अंदर ऐड हो गए। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और लिस्ट बना दूं कलर्स की, और उसके अंदर मैं ये लिख दूं कि कलर्स प्लस अदर कलर्स। ठीक है। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि ये कलर्स की लिस्ट है। ठीक है। ये इस तरीके से एक लिस्ट बनेगी। फिर क्या होगा, पहले आप ये देखिए, पहले कौन से लिस्ट का नाम लिखा हुआ है, कलर का नाम लिखा हुआ है। तो जो मेरे पास ये वाले लिस्ट के एलिमेंट हैं ये सारे जाएंगे, और इस ये देखें यहाँ पे ये कलर्स बना हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कलर्स, तो सारे कलर्स के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। फिर लिखा हुआ है प्लस, प्लस के बाद लिखा हुआ है अदर कलर्स, तो अदर कलर्स के सारे एलिमेंट आएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम जब हमें प्रिंट करवाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या प्रिंट करवाएंगे, कलर्स वाली लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पहले लिख दूं अदर कलर्स, मैं यहाँ से इसको रिमूव करके, ठीक है, अदर कलर्स लिख दूं पहले, और फिर लिख दूं प्लस कलर्स, तो पहले अदर कलर लिस्ट वाली हमारे पास आएगी आउटपुट में। ठीक है। और फिर जो हमारे पास दूसरी वाली लिस्ट है वो हमारे पास ऐड हो जाएगी यहाँ एंड में। ठीक है। तो ये क्या करता है, सीक्वेंस वाइज काम कर रहा होता है। तो हमारी जो लिस्ट है वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। यस। ठीक है। अब देखें, जब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट कर देते हैं कलर्स को। ठीक है। और मैं इसको रन कर देता हूँ। तब आप देखें, पहले पर्पल पिंक वाइट ब्लैक है, दूसरी लिस्ट पहले आई क्योंकि मैंने उसको पहले कॉल किया था। ठीक है। फिर मैंने बाद में कलर वाली लिस्ट को लिखा था, तो इस वजह से उसके एलिमेंट बाद में आए यहाँ। ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज काम कर रहा। तो इसके पीछे इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब मुबशर आपका ये वाला रह गया था, इसको करें कि किस तरीके से आप प्लस करके जो है दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन मुझे शेयर करें, और जो एक्सटेंड वाला आपने किया है उसको अपने पास सेव कर लें। उसको पहले सेव कर लें अपने पास। ये पेस्ट करें जल्दी, उसको आगे आपने करना भी है। आप देखें लाइन नंबर, असाइनमेंट में जाएं जल्दी। ठीक है। लाइन नंबर 208 पे, हाँ यहाँ पे क्लिक करें। अब एक इंटर प्रेस करें। आप यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग एक्सटेंड। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा मेथड यूज किया। जल्दी से टाइप करें बाय यूजिंग एक्सटेंड।
ठीक है, अब आप जाएं लाइन नंबर 203 पे जाएं। ठीक है, लाइन नंबर, इससे ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्लिक कर कर्सर को। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर प्रेस करें। लाइन, ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय यूजिंग अपेंड। ठीक है, APPEND अपेंड। अपेंड मेथड यूज करा था ना हमने यहाँ पर। ठीक है, अब पाइथन पर जाके वो करिए जो अभी मैंने करवाया था। सही है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि जब हम ऐड कर रहे होंगे तो किस तरीके से करेंगे। आपने ऑलरेडी वेजिटेबल्स वेरिएबल यूज कर लिया है, तो अब अगेन उसको कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा। अदर कहने का मतलब था मेरा कि दूसरा, अदर भी आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। कुछ भी नाम दे दें। ऑल लिखते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, करें आगे, इसको क्या होगा आगे। जी, क्या मसला है। अब जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं ना, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सर ये एरर क्यों आ रहा है? आप बताएं क्यों आ रहा है। क्या आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया अदर वेजिटेबल्स के नाम से जिसको आप कॉल कर रहे हो। आपने कितनी लिस्ट कितनी बनाई है पहले मुझे बताएं।
जो आपने बनाई है ऑब्वियस सी बात है, आप उन्हीं के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप फिर आउटपुट। हमें प्रिंट और लिखना होगा। जी, करें फिर। ठीक है, अब इसको करें रन। ठीक है, तो अब आप देखिएगा क्या आंसर आ गया आपका, टोमेटो पोटैटो और सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ऐड हो गई। अब आप ये करें कि लाइन नंबर 3 में जब आपने ऐड किया है, ठीक है, लाइन नंबर यस। लाइन नंबर 3 के अंदर आप जाएं, लाइन नंबर 3 के ऊपर क्लिक करें जहाँ पे अदर लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्लस का साइन लगाएं। ठीक है, एक और प्लस का साइन लगाएं। अब फिर से वेजिटेबल्स को यहाँ पे ऐड कर दें, जो आपकी एक लिस्ट है ना वेजिटेबल्स। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके चेक करें कि इसका क्या आंसर आ रहा है। इसको यहाँ से हटाइए जी। देखें क्या आया, टोमेटो पोटैटो फर्स्ट वाली लिस्ट आई, फिर सेकंड वाली लिस्ट पंपकिन तक थी, और अब देखें टोमेटो वाली लिस्ट फिर से ऐड हो गई, क्योंकि आपने उसको शुरू में भी ऐड कर दिया है और लास्ट में भी ऐड कर दिया है, तो वो 2 दफ़ा ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी दफ़ा उस चीज़ को ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी दफ़ा आप उसको कॉल करेंगे उतनी दफ़ा वो वहां पर ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो वो रिमूव करते मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। और इसको भी सेव कर लीजिए अपने पास। एक एक और लाइन का गैप दें बीच में। सही, अब यहाँ पे लिखे हैं बाय यूजिंग। और यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें ताकि आपको पता चले कि प्लस का साइन यूज करके आपने 2 लिस्ट को ऐड करा है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो अब आप जाइए। हाँ सही है, अब इसको अपना यहाँ पे पेस्ट कर दें। सही है। यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को कि लिस्ट कैसे बनती है? और लास्ट वाले में से भी अगर कोई है तो पूछ ले कि किस तरीके से हमने वो जो है ना लिस्ट के अंदर ऐड आइटम ऐड्स करे थे। इंडेक्स। क्वेश्चन तो नहीं है, समझ आएगी। क्वेश्चन नहीं है? तो फिर मैं क्वेश्चन दूं फिर आपको, बताएं। मैं पूछूं लास्ट वाले में से कुछ? चलें, आप
से मैं बाद में पूछूंगा, ठीक है? आपको तैयारी होनी चाहिए इस चीज की। अभी मैं आपको दूसरी चीज बता देता हूँ। मैं अपनी एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमने लास्ट क्लास में ये तो देखा कि मैं किस तरीके से जो है ऐड कर सकता हूँ अपने लिस्ट के अंदर। लेट सपोज कोई एलिमेंट मुझे ऐड करना था, तो मैंने क्या करा? जब मुझे ऐड करना था तो मैंने किस तरीके से करा था? या तो अपेंड करके या फिर डॉट इंसर्ट करके, ठीक है। या अब फिर डॉट एक्सटेंड जी या डॉट डॉट एम्पेड। डॉट एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि लेट सपोज अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है अपने लिस्ट के अंदर से, मैं चाह रहा हूँ ये जो ब्लू लिखा हुआ है ना, ब्लू, ये रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उसकी मैं, जगह कोई और सा कलर रख देंगे। ठीक है, वो तो रिप्लेस हो जाएगा। आपने ठीक कहा, या लास्ट में हमने सीखा था ना कि उसका इंडेक्स नंबर लिखकर हमने दूसरा दिया था, तो वो हमारे पास दूसरा नंबर आ गया था। अब मैं चाह रहा हूँ ना कोई दूसरी वैल्यू आए और ये रिमूव भी हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे लिख दूंगा कलर्स। कलर्स बेसिकली है क्या? जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है उसको मैंने कॉल किया कलर्स डॉट। ठीक है, अब आप देखें इसमें से हमने अपेंड सीख लिया, एक्सटेंड सीख लिया, यहाँ पे इंसर्ट भी सीख लिया। अभी यह है रिमूव, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कलर्स डॉट रिमूव, मतलब कलर्स के अंदर से रिमूव कर दो। किसको रिमूव कर दो? ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि इसमें से ब्लू को रिमूव कर दो, ठीक है, और फिर प्रिंट कर देंगे। कलर्स को ही प्रिंट करवाऊंगा मैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि कलर्स के अंदर ही मैंने फंक्शन परफॉर्म कर। अब आप देखिए यहाँ पे ब्लू नहीं है, रेड ग्रीन फिर पर्पल आ गया, ब्लू रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को उसमें से रिमूव कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, जैसे कि मेरे पास वेजिटेबल है, उसमें से अगर मुझे जिंजर हटाना है तो मैं करूँगा कलर्स डॉट रिमूव, फिर लिखूंगा जिंजर, फिर प्लेन वेजिटेबल लिखूंगा तो पे वो जी मैं जी आप वो ठीक कर रहे करूंगा हैं। तो लेकिन आप प्रिंट हो कलर्स जाएगा। लेकिन आप कलर्स डॉट रिमूव नहीं लिखेंगे, आप वेजिटेबल्स डॉट रिमूव लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने वेजिटेबल्स के नाम से अपनी लिस्ट बनाई है, ठीक है। सही है। एक तो ओके। एक तो ये रिमूव वाला हो गया, और एक हमारे पास होता है पॉप। एक तरीका हमारे पास होता है, हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं पॉप, और इसके अंदर हम इंडेक्स वैल्यू देते हैं। मुझे जल्दी से बताएं, जो ये पर्पल लिखा हुआ है इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? हाँ, नहीं, आप बताएं क्या है वैल्यू। ठीक है, 3 है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। अब क्या हुआ? कलर्स डॉट पॉप, और मैंने इसकी इंडेक्स वैल्यू लिख दी है 3। इंडेक्स वैल्यू 3 पे हमारे पास पर्पल है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखें पर्पल जो है मेरे पास से रिमूव हो गया है, ठीक है। तो बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने इसकी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है और मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप देखिए, मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू रिमूव हुई है। लास्ट वाली वैल्यू रिमूव हो गई। यहाँ पे ब्लैक था, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इंडेक्स वैल्यू दे दूं तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को रिमूव कर देगा, और अगर मैं इंडेक्स वैल्यू ना दूं
तो वो लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है। और अगर देंगे कोई सी भी तो वो रिमूव हो जाएगा। जी। ठीक है। ओके। सही है। तो यहाँ पे क्लास का टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये डॉट रिमूव और ये डॉट पॉप अगर आपको टाइम मिले तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं। ठीक है। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज। अच्छा।